स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने अपने ग्रिपेन ईएफ लड़ाकू विमानों के लिए रॉयल थाई एयर फोर्स के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह साब के लिए एक बड़ी डील है जो संभावित रूप से इसके लिए भारत सहित अन्य बाजारों में दरवाजे खोल सकता है। आरटीएफ ने काफी खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद ग्रिपेन ईएफ को चुना है, जो रणनीतिक और सैद्धांतिक जरूरतों को पूरा करने की इसकी क्षमता को बढ़ाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि थाईलैंड को तत्काल 12 से 14 ग्रिपेन ईएफ विमानों की जरूरत है। हालांकि सटीक संख्या अभी भी अज्ञात है। ये खरीद 2025 वित्तीय वर्ष में शुरू होने वाली है, जिसकी डिलीवरी 2028 तक होने की उम्मीद है। यह कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं में साब की संभावनाओं को बढ़ाता है, जैसे कि भारत 114 मल्टीरोल वाले लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश में है और साब की नज़रें भारत पर हैं। भारत को अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए चाहिए और इसके लिए भारत अलग अलग ऑप्शन पर विचार कर रहा है। और भारत की इस संभावित खरीद पर दुनिया की कई देशों की हथियार कंपनियों की नज़र है, क्योंकि ये डील कम से कम 20 अरब डॉलर का है। इतना ही नहीं, जिस फाइटर जेट को भारत खरीदेगा उसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे फिर दुनिया के कई ग्राहक मिल जाते हैं। राफेल फाइटर जेट के मामले में ऐसा हो चुका है। भारत के राफेल खरीदने के साथ ही फ्रांस को कई देशों से राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर मिल गए। आइए जानते हैं ग्राइपनी फाइटर जेट्स की क्षमताएं। ग्राइपनी फाइटर जेट्स में एक ज्यादा शक्तिशाली इंजन, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी और बढ़ी हुई पेलोड क्षमता जैसी एडवांस विशेषताएं हैं। इसमें तेजी से काम करने की क्षमता और ज्यादा आंतरिक ईंधन क्षमता भी है। कॉकपिट में समय पर सूचना देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साप की मानवमशीन सहयोग कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया गया है। इन क्षमताओं और राफेल जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम लागत के बावजूद साप को भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायु सेना आईएएफ पहले से ही तेजस एलसीए MK1 को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जिसमें ग्रिपेन ई जैसी ही क्षमताएं हैं। इससे तुलनीय विशेषताओं वाले दूसरे विमान की आवश्यकता पर सवाल उठता है। वहीं एलसीए तेजस का निर्माण भारत में ही हुआ है और ये भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स की पहली प्राथमिकता तेजस ही है। बताते चलें कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए 114 फाइटर जेट। स्वीडिश एरोस्पेस और रक्षा कंपनी साब भारतीय वायु सेना आईएएफ के 114 बहुभूमिका लड़ाकू विमान एमआरएफए के आगामी टेंडर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यह टेंडर इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और बेड़े के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। अपने सिंगल इंजन ग्रिपेन लड़ाकू विमानों के लिए मशहूर साब इस हाई प्रोफाइल प्रतियोगिता में खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। एमआरएफए टेंडर पहले के मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA सौदे से एक स्वाभाविक प्रगति है, जिसे 2015 में रद्द कर दिया गया था। इस डील को रद्द करने के बाद भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट। साब की भारतीय शाखा लगातार कोशिश कर रही है कि वो भारत से इस महत्वपूर्ण डील को हासिल करे। भारत को ग्रिपेन जेट बेचने की साब की बोली में कई बाधाएं हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि ग्रिपेन के कई कंपोनेंट्स अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में मूल उपकरण निर्माताओं OEM से प्राप्त किए जाते हैं। यह साब के भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन के वादे को मुश्किल बनाता है। साब के लिए भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा करना काफी मुश्किल होगा और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि डिफेंस डील में भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इन OEM से समझौते के बिना साब पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय सिर्फ भारत में असेंबली की पेशकश कर सकता है। इसके अलावा
तेजस और ग्रिपेन दोनों ही विमान एक ही क्लास के हैं, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए भारत के स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम की कीमत पर ग्रिपेन का विकल्प चुनना अव्यावहारिक हो जाता है। पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव की कमी और वित्तीय सहायता में कमी ने भारत में सांप की स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। सांप की बोली का क्या होगा, ये भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता की स्वीकृति दिए जाने पर भी निर्भर करती है, जो भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिफेंस इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रिपेन ईएफ कम लागत पर बेहतर क्षमताएं प्रदान करता है। हालांकि भारत में सांप की सफलता के लिए राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण होगा। आइए जानते हैं इसकी कीमत क्या है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में डिफेंस एक्सपर्ट येल्वे ने बताया है कि ग्रिपेन ई एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान है, जो वित्तीय और तकनीकी दोनों हिसाब से भारत की ज़रूरतों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि एक ग्रिपेन लड़ाकू विमान की कीमत लगभग 80 से 85 मिलियन डॉलर है, जो इसे भारत के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाता है। यह अपेक्षाकृत कम कीमत भारत को इन विमानों की बड़ी संख्या में खरीद करने में सक्षम बनाएगी, जिससे भारी वित्तीय बोझ डाले बिना इसकी हवाई लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि होगी। येल्वे ने ग्रिपेन और राफेल विमानों के बीच ऑपरेशन लागत में भारी अंतर को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि ग्रिपेन लड़ाकू विमान की ऑपरेशन लागत प्रति उड़ान घंटे 4,000 से 5,000 डॉलर के बीच होने का अनुमान है। इसके विपरीत राफेल लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल लागत प्रति उड़ान घंटे लगभग 15,000 से 16,000 डॉलर होने का अनुमान है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन अध्ययन में फेलो डॉ अतुल कुमार ने यूरेशियन टाइम्स को बताया है कि क्षमता के मामले में ग्रिपेन भारत के सिंगल इंजन वाले हल्के लड़ाकू विमान एलसीए को करीब से दर्शाता है। दोनों ग्रिपेन और तेजस MK2 समान इंजन द्वारा संचालित हैं और तुलनीय लड़ाकू रेंज और क्षमताओं को साझा करते हैं। भारतीय वायु सेना पहले से ही LCA मार्क 1 को शामिल कर रही है, जिसके ज़्यादा एडवांस वेरिएंट डेवलपमेंट फेज में है, जिससे ग्रिपेन भारतीय वायुसेना के लिए निरर्थक हो गया है।